धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अगर आप सिर्फ खबर देखने के शौकीन हैं तो भोंपू मीडिया को देख सकते हैं। वो बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के 10 मिनट के अंदर 50 खबरें 100 खबरें आपको दिखा सकता है। अच्छे सारे ग्राफिक्स लगा सकता है। उसके पत्रकार अच्छे सारे कपड़े पहनते हुए 4 कदम इधर इधर 4 कदम इधर हिलते हुए बढ़िया से आपके सामने खबरें रख सकते हैं। लेकिन अगर आप वाकई में खबरों के पीछे की कुछ चीज़ों को देखना और समझना चाहते हैं तो धाकड़ खबर आपको देखना पड़ेगा। मैं इसमें अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये आपकी आदत में शुमार कराना चाहता हूं। इस मीडिया ने आपको बना ऐसा दिया है कि वो 10 मिनट में 50 खबरें दिखा के चला जाना चाहता है, जबकि आपको समझ नहीं आएगा कि वो खबर असल में है क्या। ये खबरों का बलात्कार है। एक जिले की खबर और उसके लिए 16 सेकंड का भी टाइम नहीं है उसके पास। आप सोच के रखिएगा, क्या एक जिले में कितनी आबादी बस्ती होगी, 16 सेकंड में उस खबर को समेट देते हैं वो। 100 खबरें हों, उसकी 50 खबरें हों। आपकी 2 खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं, उन्हें देखिएगा और सोचिएगा कि वो क्या बोलते हैं और असल पर्दे के पीछे होता क्या है, और फिर वो उस खबर को गढ़ते कैसे हैं। बात को ज्यादा लंबा ना करते हुए छोटी सी एक अपील है आपसे, अगर आप लोग YouTube देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो हमारी वेबसाइट पर भी आकर हमारी खबरों को पढ़ सकते हैं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। आपको पता है आजकल लॉकडाउन है। लॉकडाउन के चलते जो जहां हैं वहीं फंस गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा भी जो जहां है वहीं रुक जाए। ये अलग बात है कि कुछ लोगों को छुपा हुआ बताया जा रहा है, कुछ लोगों को फंसा हुआ बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधरा कस्बे से खबर हमारे पास आ रही है। बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक, शर्मनाक, जो भी शब्द मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ वो खबर है। एक महिला जिसकी उम्र करीब 23 साल है, किराए के एक मकान में रहती है। उसका पति अपनी मजदूरी के पैसे लेने के लिए पंजाब चला गया, जो उन्हें वहां पे मेहनत मजदूरी कर रखी थी। लेकिन उसी दौरान लॉकडाउन लागू हो गया, वो वहां फंस गया, वो वहां भूखा प्यासा है। ये महिला यहां भूखी प्यासी है। मकान मालिक जो हैं वो कितने दिन तक इसकी मदद करते, वो भी गरीब ही हैं। उन्होंने जब तक मदद करने लायक थे उसकी मदद की। उसके बाद उसको सलाह दी कि अच्छा तेरे पास तो राशन कार्ड भी नहीं है, पर तू चिंता मत कर, सरकार ने बगैर राशन कार्ड वालों के लिए मुफ्त में राशन की व्यवस्था कर दी है, तू राशन डीलर के यहाँ चली जा। उनकी सलाह पर वो महिला राशन डीलर के यहाँ चली गई। राशन डीलर ने पहले घंटों उस महिला को अपने यहाँ खड़ा रखा, ये आरोप है, और उसके बाद कहा कि तुम घर चली जाओ, मैं शाम को आऊँगा और वहीं पे तुम्हें राशन दे दूंगा। शाम को घर गया, मौका देखा, महिला घर पे अकेली थी। उस महिला की इज्जत लूट ली। कल्पना कर सकते हैं आप, 2 किलो गेहूं के लिए, 4 किलो गेहूं के लिए एक महिला की इज्जत की कोई कीमत नहीं है। लेकिन इस खबर को भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार पत्रकार आपके सामने नहीं रखेंगे। अगले पहलू में बताऊंगा क्यों नहीं रखेंगे। लेकिन इसको लेकर एसपी क्या कह रहे हैं, विनीत जायसवाल शामली के, उनकी जबानी सुन लीजिए। थाना कादला क्षेत्र की एक महिला ने एक थाने पर तहरीर दी, जिसमें उसने बताया कि वो शेख जादान मोहल्ले में रहती है तथा वो राशन डीलर की दुकान पर राशन लेने गई थी। विनोद नाम के राशन डीलर ने उसको बोला कि वो घर पर आके उससे अंगूठा लगवा कर उसे राशन देगा। इस बहाने से वो उसके घर गया तथा उसे अकेला पाके उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया। इस संबंध में महिला की लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा उक्त आरोपी राशन डीलर को गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब थोड़ा सा मैं आपका सामने हाल ये भी रखना चाहता हूं। महिला की बाइट मेरे पास है, लेकिन मैं चलाना नहीं चाहता उस बाइट को, क्योंकि उतनी पढ़ी लिखी महिला नहीं है। क्योंकि पत्रकार भी जिस तरीके से पूछ रहा है वो सवालात भी मुझे बहुत अजीब से लग रहे हैं। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ ना, इस पत्रकारिता ने संवेदनहीन बनाया है। घर में मर्डर हो गया है, हम उसके दरवाजे पर जाके कह रहे हैं फाइल फोटो दे दो, बाइट दे दो। अरे उसके घर में मर गया है, उसे फुर्सत नहीं है, उसका बलात्कार हो गया, तो हमको कैसे चीज़ें पूछ लें उससे। लेकिन मकान मालिक से पत्रकार साथी जो हैं हमारे, उन्होंने बात की है, उनके ज़रिए कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, सुनिए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तैयब है। अच्छा तैयब, क्या मामला हुआ यहाँ पे? ये मामला है साहब कि ये बेचारे 5-6 महीने से मेरे यहाँ रहते हैं किराए पे। इसका मालिक पंजाब मजदूरी के लिए गया है, मंडी में काम करता है वहाँ। तो ये कई रोज से, जब तक मेरे पास था, मैं भी इतना अमीर नहीं हूँ, जो मेरे पास था राशन में उसको देता रहा। तो वो मेरे पीछे आया और इनके साथ बदतमीजी करनी शुरू की। जब मुझे मालूम हुआ तो मैं आया, तो उस इतने में उसको पुलिस वाले पकड़ के इसके दौरे से ले गई थी। क्या इनके साथ में कोई गलत काम हुआ? जी गलत काम है। अब ये लोग क्या चाहते हैं आप लोग? जी हम तो ये चाहे जालिम को सजा मिलनी चाहिए। जब ऐसे लॉकडाउन में भी ऐसी माजूर परेशान लड़कियों के साथ ऐसी बदतमीजी हो रही है, ये डीलर नहीं, किस्म के राक्षस बन गए। आज के टाइम में हर आदमी की नजरें नरम है, अगर पत्थर भी है वो भी नरमा रहा है, मगर ऐसा नहीं कि बराबर में डीलर है, ये आबरू का सौदा करेगा, इनकी इज्जत के सौदा करके इनको राशन देगा।
मकान मालिक को आपने सुन लिया, बहुत सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। अब खबर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। हर छोटी बड़ी खबर को लेकर रात दिन हिंदू मुसलमान करने वाला भोंपू मीडिया इस खबर को क्यों नहीं दिखा रहा है, थोड़ा सा चीजों को आपको समझना पड़ेगा। मैं आपके सामने सिस्टमेटिकली ढंग से रखता हूं। सबसे पहले इस जगह के प्रोफाइल को लेकर बात करते हैं। ये खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के शामली इलाके के कांधला कस्बे से। कांधला कस्बा कौन सा? जो आजकल मौलाना साद जो चर्चा में बने हुए हैं, तबलीगी जमात के मुखिया हैं, उनका घर है। यहाँ पर उनकी कोठी दिखाई गई है, फार्म हाउस दिखाया गया है और मीडिया द्वारा बताया गया है कि उसके अंदर किस तरीके के हर मौज मस्ती के सामान लगे हुए हैं। अगर ये आरोपी सोचिए, जिसका नाम विनोद है, आपने एसपी की ज़बानी सुना, मकान मालिक की ज़बानी सुना, अगर इसका नाम कुछ और होता तो सोचिएगा, अकरम नाम होता इसका, क्या होता, किस तरीके से करता। चिल्ला चिल्ला के ये पूरे आसमान को सर पे उठा लेता है। कहता है देखिए ये खबर आ रही है मौलाना साद के कांधला से, वहाँ पे एक मुस्लिम बलात्कारी पकड़ा गया है। पड़े ही वो महिला जो है आरोपी, वो सॉरी पीड़ित महिला जो है मुस्लिम होती, फिर भी ये चिल्लाता। और खुदा ना खास्ता अगर वो महिला हिंदू होती और किसी मुस्लिम ने उसके साथ इस तरीके से बलात्कार कर दिया होता या ये वारदात हो गई होती तो फिर तो पूछिए मत। मीडिया इस पूरे मामले के अंदर एक जिहाद ले आता और ये कहता कि मौलाना साद ने ऐसे लोग तैयार कर लिए हैं, उन्हें सिखाया गया है कि वो इस तरीके से हिंदू महिलाओं का बलात्कार करें। लेकिन क्योंकि आरोपी जो है वो विनोद है और पीड़ित महिला जो है वो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए उसके लिए इसमें कोई खबर नहीं है, कोई मजा नहीं लगा सकता है। पीड़ित होने के बाद भी इस महिला का दर्द वो नहीं दिखा रहा है। अब एक तस्वीर और आपके सामने रखता हूं, आगे देख लीजिए। मोदी जी के बनारस कहिए, वाराणसी कहिए या काशी कहिए, वहाँ से ये खबर हमारे पास आ रही है। राशन लेने के लिए वो महिला अपने बेटे के साथ राशन डीलर के यहाँ पहुंची और उसने कहा कि हमने अखबार और टीवी में देखा है कि मुफ्त में राशन मिल रहा है, तुम पैसे क्यों मांग रहे हो, बस उसको इतना कहना। आरोप है कि महंगा पड़ गया। उसके बाद राशन डीलर और उसके साथी और घर के परिवार के लोगों ने उस महिला और उसके बेटे को घर में घसीट लिया, बुरी तरह से मारा पीटा। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, महिला और उसके बेटे को आज़ाद कराया, 2 लोगों को वहाँ से हिरासत में लिया। महिला की तरफ से FIR दर्ज कराई गई है। ये खबर अब आगे थोड़ा समझ लीजिए कैसे कैसे। जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है उनके थोड़ा नाम देख लीजिए। राशन डीलर हैं दिवाकर दुबे, उन पर FIR दर्ज की गई है। तूफानी, मोनू, अमन, रीशु और लल्लू, इन सब के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। महिला का आरोप है कि मारपीट में उसके कान का कुंडल भी लूट लिया गया है। सेवापुरी क्षेत्र पड़ता है, वहाँ का एक गांव है CA राहा गांव का ये मामला है और वहाँ की रहने वाली ये महिला जो है इसका नाम है प्रमशीला, इसके पति का नाम है शिव प्रसाद। ये अपने बेटे सूरज के साथ उस गांव से राशन लेने के लिए दूसरे गांव में आई, जिस गांव का नाम बताया जाता है चकिया, और वहां पे राशन डीलर ने इसके साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। अब बताइए क्या इस खबर को हिंदू मुसलमान करके दिखाया जा सकता है? अगर मान लीजिए राशन डीलर मुसलमान होता तो क्या ये दिखाया जाता कि ये देखिए वहशी दरिंदा, एक हिंदू महिला अपने बेटे के साथ राशन लेने आई, मुफ्त में राशन मांगने की बात की उसने तो उसे घर में डाल लिया, उसके साथ ऐसे किया वैसे किया और उनकी मुसलमानों की महिलाएं भी इन पर टूट पड़ी और घर के लोग भी टूट पड़े। क्या खबर को ऐसे दिखाया जा सकता है? ये दोनों खबरें आपके सामने रखने का मकसद यही है कि आपको खबरें देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। किसी भी समाज में कोई अपराधी नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। बहुत सारे, मैं आपको बताऊं, हिंदू धर्म में हो, मुस्लिम धर्म में हो, बहुत सारी उनके अंदर जो जातियां हैं माना जाता है कि वो आपराधिक किस्म की बहुत सारी होती हैं, लेकिन पूरा समाज तो नहीं हो सकता। पूरे समाज को ब्लेम करना, एक नफरत का माहौल बनाना, एक समाज के खिलाफ एक समाज को खड़ा करना, क्या ये पत्रकारिता है? क्या आप इसको सोच सकते हैं? क्या मैं इस खबर को ऐसे दिखाऊं आपके सामने कि हिंदू ने एक मुस्लिम महिला का बलात्कार कर दिया 4 किलो राशन की आड़ में? क्या मैं इस खबर को आपको ऐसे दिखाऊं ये तो दोनों यहीं पे हिंदू हैं कि ये देखिए बड़ी जाति वाला हिंदू जो है छोटी जाति वाली महिला को मार रहा है राशन देने पे? इस खबर को ऐसे दिखाया जा सकता है क्या? सोचिएगा कभी। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।